कुछ वक्ता एब्सेंट होने की कारण मुझ पर थोड़े कार्यक्रम और थोप दिए, तो मैं थोड़ा आप सभी के बीच में देरी से आया हूं। कारण जो भी हो, मैं देरी से आया हूं, इसलिए आप सबसे क्षमा की अपेक्षा भी रखता हूं और क्षमा की प्रार्थना भी करता हूं। आज यहां पर हमने एक पुस्तक का विमोचन किया है। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री काल के ये 10 साल सच अर्थ में एक युग के अंत करने वाले हैं और एक नए युग की शुरुआत करने वाले हैं। और जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा, ये मोदी के 10 साल के शासन को मोदी जी के कटु से कटु आलोचक ने भी स्वर्णिम अक्षरों से ही लिखना पड़ेगा, ऐसा मेरी दृढ़ मान्यता है। जब 2014 में अस्थिरता से युग से भारत की जनता ने देश को एक नए युग के अंदर प्रवेश करा, 3 दशक के बाद एक स्थिर सरकार दी और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर से भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली। लद्दाख की सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीती, कन्याकुमारी की भी जीती, द्वारिका की भी हम सीट जीते और ओडिशा आसाम में भी विजय हुआ। तो एक प्रकार से संपूर्ण विजय हुआ। इसके कई लोगों ने अलग अलग अर्थ निकाले, कई लोगों ने अलग अलग मायने निकाले, परंतु गार्डियन अखबार में किसी एक सज्जन ने बहुत सटीक अवलोकन दिया था, मैं आज आप सबके सामने रखना चाहता हूं। इन्होंने कहा था कि आजादी तो भारत को 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, परंतु अंग्रेजियत से भारत को आजादी 2014 में मिली है, वो मोदी जी के आदमी। और उन्होंने कहा कि आज से भारत की स्वतंत्रता का युग शुरू हो रहा है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 से शुरू नहीं हुआ है। 15 अगस्त 1947 को हम एक लंबे गुलामी के कालखंड को समाप्त कर आजाद हुए। हम दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में हैं। हमारी सभ्यता ने चाहे विचार को अपनाना हो, चाहे विदेशी नागरिकों को अपनाना हो, चाहे भाषाओं को स्वीकारना हो, हमारी सभ्यता हमेशा खुलापन रहा है। मैं तो उस प्रदेश से आता हूं जहां पर दुनिया की सबसे छोटी माइनॉरिटी एक छोटे से जहाज में संजान बंदर पर पारसी भाई बहन आए थे और वो आज भारत के अंदर अक्षुण्णता से रह रहे हैं। इन पर कोई प्रकार के इनके अधिकारों पर एंक्रोचमेंट नहीं हुए। और पारसियों ने भी उस वक्त वादा किया था कि हम दूध में शक्कर की तरह मिल जाएंगे, कोई विवाद बखेड़े करे बगैर अपना अस्तित्व बनाए हुए भारत के हर क्षेत्र में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन करने का काम पारसियों ने किया है। अगर भारत को समझना है, भारत की सभ्यताओं को समझना है, तो इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जिन्होंने अनेक सभ्यताओं को अपने अंदर समाहित कर अपनी सभ्यताओं को
मॉडिफाई करते हुए आगे अपनी यात्रा की। और भारत एकमात्र देश ऐसा है जिसमें अनेक भाषाएं, अनेक संस्कृतियां, अनेक बोलियां और अनेक धर्म एक साथ अपना सह अस्तित्व और सम्मान बचाते हुए देश के विकास की यात्रा में आगे बढ़े हैं।